बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर से है। एक्सपेंड e टू द पावर ax इंटू साइन b बाई इन पावर ऑफ x एंड y एज फॉर एज द टर्म ऑफ थर्ड डिग्री, यानी थर्ड डिग्री तब हमें इसको एक्सपेंड करना है x और y की पावर में। इसके लिए हमें सबसे पहले तो देख रहे हैं कि एक्स वाई का फंक्शन है, जिसको हम मान लेते हैं एफ एक्स वाई का फंक्शन है e टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी वाई। यहाँ पर मैक्लॉरिन थ्योरम का हमें यूज़ करना होगा। मैक्लॉरिन थ्योरम सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इससे पता भी चल जाएगा हमें क्या करना है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैक्लॉरिन थ्योरम होती है दो वेरिएबल के लिए। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम for two variables, तो ये होती है, उसको हम लिख देते हैं। हमें चूँकि तीन टर्म तक ये एक्सपेंशन करना है तो थ्री टर्म तक ही इसको हम लिखेंगे। इसकी वैल्यू होती है किसी भी फंक्शन एफ एक्स वाई का एक्सपेंशन एफ 0 यानी एक्स वाई दोनों की वैल्यू 0 प्लस एक्स एफ एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन फंक्शन का, और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 रखना है, प्लस वाई एफ वाई 0 सिमिलर है ये, यानी सिमिलरिटी यहाँ पर दिख रही है, सिमेट्रिकल है फार्मूला। 1/2, जिस तरीके से यहाँ पर 1/1 हुआ, जिसकी वैल्यू 1/1 की वैल्यू 1 होती है, 1/1 की वैल्यू 1 होके मल्टीप्लाई हो गई, इसलिए नज़र नहीं आ रही आपको। तो यहाँ पर एक पावर है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो पावर है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स ये 0 होगा, एक्स कमा यहाँ पर दो बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, और 0 पर यानी एक्स वाई की वैल्यू 0 रखना होगी, और प्लस का यहाँ पर 2 टाइम्स एक्स वाई, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना है और वाई के रिस्पेक्ट में भी, यहाँ पर भी हमें एक्स वाई की वैल्यू 0 ही रखना है, और प्लस फिर वाई स्क्वायर, जैसे कि एक्स प्लस वाई को होल ऑफ स्क्वायर होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएशन और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 रखना होगी। और चूँकि हमें बस सेकेंड थर्ड डिग्री तक इसको हमें लिखना होगा, तो आगे भी हमको टर्म्स को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी हमें 3 डिग्री तक ही लिखना था, तो इसको फार्मूले को और आगे लिखना होगा। प्लस जैसे 1/2 था, अब फैक्टर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर सबसे पहले एक्स क्यूब होगा, 3 बार डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो भी फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0 रखना होगी। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर प्लस का 3x स्क्वायर वाई, जिस तरीके से आप x प्लस वाई को होल आप क्यूब करते हैं तो x क्यूब मिलता है, 3x स्क्वायर वाई मिलता है। और यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर है, यानी दो बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। कितना ये मतलब एक चमत्कारिक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लस का 3x वाई स्क्वायर, और f वाई भी स्क्वायर है तो y के रिस्पेक्ट में दो बार, x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और जो भी फंक्शन मिले उसको x और y की वैल्यू 0 यहाँ पर रखना होगी। थर्ड लास्ट टर्म है वाई क्यूब, और y को 3 बार डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना होगा, और x y की वैल्यू तो 0 रखना है। बस हमें यहीं तक करना होगा। इससे इक्वेशन नंबर 1 डाल के हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें ही हमें सारी वैल्यू पुट करना होगी, तो हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो शुरुआत ये वाली वैल्यू है, फंक्शन हमने मान ही लिया है, ये इसमें एक्स वाई बराबर 0 रख देते हैं, तो एफ 0 हम निकालेंगे, तो इसमें x बराबर 0 वाई बराबर 0 रख देंगे, राइट हैंड साइड में भी 0 हो जाएगा, तो इंटू साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कोई अगर गलती हो जाए तो उसमें आप सुधार कर देंगे हमारे, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन हमको नहीं मिला है कहीं पर, या आंसर भी नहीं मिला है कहीं पर कि हम उससे मैच कर सकें, तो और दोबारा हमने लगाया भी नहीं, ये पहली बार इसी पे इसको लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एफ एक्स की वैल्यू को निकालना है, यानी मेथड हमारा सही रहेगा, फार्मूला सही है, तो बस कैलकुलेशन का ही अब देखना रह गया। तो एफ एक्स की वैल्यू, यानी इस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, एफ एक्स की वैल्यू
फाइंड करने वाले, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी साइन बी वाई को तो बाहर ले लें और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, और यहाँ पर ए एक्स का दोबारा करेंगे तो ए और आ जाएगा, और इसमें हमें इसकी वैल्यू में 0 पे चाहिए होती है, तो एफ एक्स एट 0 0 इज इक्वल टू रखना है। तो क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू जो होगी वो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि साइन v इंटू 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और बाकी तो कुछ भी रहे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, यानी ये वैल्यू तो 0 के बराबर आ गई। अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो एफ वाई की बात कर रहे हैं, तो एफ वाई एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हम करने जाते हैं इसको, तो ये पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो जब हम बात कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर एक्स कांस्टेंट से बाहर ले लेंगे, और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos b बाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू में 0 पे भी चाहिए होगी, तो एफ वाई की वैल्यू 0 पे चाहिए है, x और y की वैल्यू 0 0 यहाँ पुट कर देंगे, तो 0 रखने पे ये 0 और ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू तो 1 आ गई, यानी पहला टर्म हमें ये मिला है जो बच जाएगा यहाँ पर 0 होने से, बाकी ये तो 0 हो गए। अब हम इसकी वैल्यू की बात करें, 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, उसकी वैल्यू फिर 0 पे निकालना है। तो एक बार हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर कर चुके हैं, अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी एफ एक्स एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर x के लिए y कांस्टेंट होगा, तो a इंटू में कांस्टेंट है, और ये साइन बी वाई कांस्टेंट ऐसे बाहर ले लेंगे, e की पावर x का e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, लेकिन ax का दोबारा करेंगे तो a इंटू 1 हो जाएगा, और a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर साइन बी वाई इंटू ई की पावर एक्स। ये अलग बात है, अगर हम इसकी वैल्यू 0 0 पर फाइंड करेंगे तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन v इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, e की पावर 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पूरी वैल्यू ये 0 के बराबर हो जाएगी, इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमें इस टर्म को देखना होगा, ये वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, यानी हमें चाहिए एफ एक्स वाई चाहिए, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, उसका दोबारा से हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा ये वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। तो एफ वाई की वैल्यू तो ये है ई टी दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी वाई, तो एक्स के लिए वाई कांस्टेंट है, तो कॉस बी वाई बाहर ले लीजिए, ई के बार एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के बार एक्स होता है, लेकिन ये एक्स नहीं था, इसका ए एक्स का दोबारा करेंगे ए इंटू 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी हमें 0 0 पे चाहिए होगी, ये यहाँ पर एक्स वाई लिखिए 0 0, तो अब हम फाइंड करेंगे एक्स वाई की वैल्यू 0 0 पे, यानी एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी जब 0 रखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कांस्टेंट शुरू में लिख दीजिए, कॉस ये v इंटू 0 कॉस 0 हो जाएगा, और इंटू ई की पावर a इंटू 0 ए एक्स की वैल्यू 0 रखने पर ए एक्स की यहाँ 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू जो होती 1 होती है, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो a के बराबर आ गया, यानी हमें एक टर्म और मिल गया, 2 टर्म हो गए सीरीज़ के। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो इसके लिए हम एक बार डिफ्रेंशिएशन जो कर चुके हैं उसको दोबारा से हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो एक बार जो कर चुके हैं वो इसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई थी e की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी वाई, तो y के लिए x कांस्टेंट होगा तो e की पावर एक्स कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन बी वाई हो जाएगी, लेकिन ये x नहीं था, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर एक गलती हो रही है, उसमें सुधार कर दीजिए, जैसे हमने वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया था तो ई की बार एक्स कांस्टेंट हो गया, लेकिन हमने यहाँ पर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई तो लिख दिया, लेकिन वी वाई का डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा, तो बी यहाँ पर और आ जाएगा, तो ये थोड़ी सी गलती हुई है, इसमें सुधार कर लीजिए आप। हालांकि इसका इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ये बी जो है इसे शुरू में लिख दो, तो ये बी इंटू 1 जो कि v के बराबर, ये वैल्यू v के बराबर आ जाएगी बस। अब यहाँ पर हम दोबारा से जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो फिट कर देंगे, यानी v टाइम्स है, यानी ये वैल्यू जो यहाँ पर नोट की थी हमने, यानी v को पहले लिख दें, और e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी वाई, तो
ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, यानी ये अब इसमें b कांस्टेंट है और cos b बाई भी बाहर हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू वी, और इसमें हालांकि इफ़ेक्ट यस पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर a और b हमने शुरू में लिख लेना चाहिए। तो cos 0 की वैल्यू 1 और e की बार 0 की वैल्यू, तो a इंटू वी, तो ये a b आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एफ वी की वैल्यू दोबारा से एफ वाई की वैल्यू सही करके करेक्ट करके लिख रहे हैं। एफ वाई की वैल्यू ऊपर क्या है बी टाइम्स इतना है, तो बी इंटू में है कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कांस्टेंट के तौर पे लिख चुके हैं। और फिर कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, इसका दोबारा हम बी वाई का करेंगे तो बी और आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस शुरू में और बी इंटू बी वी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और ये साइन बी वाई हो गया। और इसको में हम इसकी वैल्यू में 0 0 पे चाहिए। अब हमें कुछ टर्म और भी चाहिए होंगे अभी, तो ये वैल्यू एफ वाई की है, यानी फंक्शन को 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना और एक्स की वैल्यू वहाँ पर 0 रखना। तो यहाँ पर हमारा माइनस का बी स्क्वायर है और उसके बाद ई की पावर ए इंटू 0 0 हो जाएगा, साइन बी बाई साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पूरी वैल्यू ये 0 की, ये वैल्यू ये टर्म तो यानी 0 के बराबर ही हो गया। अब हम नेक्स्ट जो थर्ड डिग्री वाले हैं उनकी तरफ फोकस करेंगे, यानी 3 बार डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो एफ 3 बार डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये ऐसे फाइंड कर लेंगे कि 2 बार जो किया था उसका एक एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली 1 बार हमें और कर देना है। तो पीछे हम नोट कर लेते हैं ये वैल्यू कितनी थी। 2 बार डिफरेंशिएशन जब किया था फंक्शन का वो ये आया था ए स्क्वायर साइन वाई और ई की पावर एक्स, तो ए स्क्वायर इंटू साइन बी वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स, ये था। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, उम्मीद है सही रहेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। हम लोग जानते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन जब होता है तो एक्स के लिए वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर के साथ बी वाई भी कांस्टेंट, और इसका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है डिफरेंस, इसका दोबारा करेंगे तो ए और आ जाएगा, ए बाहर और एक्स का 1 हो जाएगा, 1 का इंटू करने पे इतने आ गए। ए इंटू ये तो ए क्यूब हो गया, यानी ए क्यूब हो जाएगा, और साइन यानी ई की पावर ए एक्स और फिर लिख देंगे साइन बी वाई, और ये एफ का यानी 3 बार डिफरेंशिएशन है और एक्स वाई का ये फंक्शन है। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की जगह हमें 0 0 रखना होगा, तो यहाँ पर ई की पावर 0 हो जाएगा और साइन बी वाई भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो ये टर्म तो 0 हो गया। अब हमें फाइंड कर लेना चाहिए एफ एक्स एक्स वाई की वैल्यू, यानी जो हमारा ये वाला जो टर्म है एक्स एक्स वाई की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पहले फाइंड कर चुके हैं डिफरेंशिएशन, अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में और कर देंगे, तो ये एक्स का 2 बार में और वाई का 1 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो एक्स वाई वाला हमने कहाँ फाइंड किया था वो यहाँ पर लिख देते हैं। ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद इतनी आ जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए को पहले लिख दें ए बी और ई टू द पावर ए एक्स और कॉस वाई को बाद में लिख देते हैं। तो ए बी ई की पावर ए एक्स, ए बी ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी वाई। तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट ए बी तो बाहर लिख ही लें और कॉस बी वाई बाहर लिख लें, ई की पावर एक्स का ई की पावर ए एक्स हो जाएगा, और इसका जो कि एक्स नहीं था इसलिए ए एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन चैन रूल के अकॉर्डिंग करना होगा, तो ए इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी इंटू कॉस बी वाई और ई टू द पावर ए एक्स, और इसकी वैल्यू चूँकि ये एक्स वाई का फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हमको 0 0 पे चाहिए। हमें मैक्लॉरिन जो फार्मूला है उसमें रखने के लिए एक्स एक्स वाई और 0 0 पे वैल्यू, तो ए स्क्वायर वी कॉस 0 वी वाई बराबर 0 रखने में 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स बार 0 रखने पर ए एक्स की जगह पर 0 रख दिया जाएगा, और इस दोनों की वैल्यू जो है वो 1 1 है। इस तरीके से ये वैल्यू जो है आ गई हमारी ए स्क्वायर वी के इक्वल। अब इसके बाद हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, और वो भी एक्स वाई का ही फंक्शन होगा, और इसके लिए हमें वाई का 2 बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, सिर्फ हमें एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बार और डिफरेंशिएशन कर लेना चाहिए, तो हमारा इस थर्ड वाले टर्म की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई की वैल्यू। तो वाई का 2 बार डिफरेंशिएशन जहाँ पर किया था वो हम ढूंढ रहे हैं,
वो आई थी माइनस का बी स्क्वायर ई की पावर एक्स और साइन वाई माइनस बी स्क्वायर, यानी डिफ्रेंशिएशन अब करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट, माइनस का बी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू यहाँ पर था साइन वाई साइन बी वाई। तो x के रिस्पेक्ट में करें तो y कांस्टेंट होगा, तो माइनस बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, साइन बी वाई कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, ई की पावर x का ई की पावर x और उसका दोबारा से करेंगे a और आ जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, और यानी माइनस a को पहले लिख दिया, बी स्क्वायर ई की पावर x और साइन वी वाई ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए है 0 0 पर, यानी x y की जगह पर 0 0 रख दिए, अब थोड़ा सा ही रह गया है x y y, x और y की यहाँ 0 0 रखने पर ये वैल्यू जो होगी 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पूरी वैल्यू ये 0 हो गई। अब हमारा शायद लास्ट है ये 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना, इस 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना उसको, एक्स वाई का फंक्शन है ये। तो ये 2 बार तो हम कर चुके हैं डिफ्रेंशिएशन, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में और कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो इसको हम पीछे वैल्यू जो लिखी थी उसको देख के लिख सकते हैं कि वाई का हमने 2 बार डिफ्रेंशिएशन वाला, अब ये भी वैल्यू लिखी थी ऊपरी लिखी थी, पीछे भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी माइनस बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो वाई के लिए एक्स कांस्टेंट है, माइनस बी स्क्वायर कांस्टेंट, ई की पावर एक्स कांस्टेंट है, साइन का डिफ्रेंशिएशन करना होगा जो कि कॉस बी वाई हो जाएगी, लेकिन हमें बी वाई का करना होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो बी बाहर हो जाएगा और वाई का तो वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी बी की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी वाई। अब इसकी वैल्यू हमें 0 पर भी चाहिए है, यानी एफ 3 बार डिफ्रेंशिएशन एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में, और उसकी वैल्यू 0 0 पर चाहिए, तो माइनस पहले लगा हुआ है बी क्यूब है, ई की पावर ए एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स बराबर 0 है, कॉस बी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि बी वाई की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस का बी क्यू आ जाएगा। अब इन सभी वैल्यू की ज़रूरत होगी, इन सभी वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड किया है उसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। कुछ अगर हमसे कैलकुलेशन में गलती होगी तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स की फार्मूले में रख रहे हैं, एफ एक्स को हमने चूँकि मान लिया है ये ई की पावर एक्स, तो इसकी वैल्यू भी इसकी जगह पे भी हम रख दें ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी वाई, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में, और इसकी वैल्यू आई थी फर्स्ट टर्म ये एफ 0 0, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आई है, वो लिख देंगे, फिर प्लस का साइन है और एक ब्रैकेट है, फिर यहाँ पर x है और इसकी वैल्यू भी एफ एक्स 0 0 की वैल्यू जो है वो 0 ही आई थी, वो वैल्यू भी हम यहाँ पर 0 इंटू में कर दें, प्लस बाई इंटू ये वैल्यू कुछ आ गई थी, f0 की वैल्यू जो है वो b के बराबर, एफ वाई की वैल्यू 0 पर b के बराबर, तो एफ वाई की वैल्यू यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, y के जो मल्टीपल में है वो b के बराबर है, तो यहाँ पर v हमने यहाँ पर लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, जिसकी वैल्यू 2 होती है, अगली स्टेप में लिख लेंगे वो। फिर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और उसके बाद f का 2 बार डिफ्रेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू 0 0 पर 0 के बराबर आई है, उसको हमने नोट किया है। फिर प्लस का 2 टाइम्स एक्स वाई है, और उसके बाद एक्स और वाई दोनों का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया, उसकी वैल्यू 0 0 पर फाइंड की है, तो ये वैल्यू हमको मिल गई थी ए बी के बराबर, तो इसकी जगह तो हम ए बी रख देंगे इनटू में। फिर प्लस का है वाई स्क्वायर, और उसमें वाई के रिस्पेक्ट में हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, और उसकी वैल्यू हमको चाहिए थी जो हमने इस पेज पर निकाल के रखी है, और ये वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आई थी, वो हमने यहाँ पर रख दी, ब्रैकेट क्लोज। अगला टर्म हमारे 3 के लिए आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, इस वाले टर्म के लिए यहाँ पर तीनों वैल्यू रखने के बाद एक्स क्यू है और एफ़ का 3 बार डिफ्रेंशिएशन है, एक्स क्यूब है और एफ़ का 3 बार डिफ्रेंशिएशन है, एक्स के रिस्पेक्ट में है, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर आई थी, जो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर प्लस का था 3 एक्स स्क्वायर वाई, फिर था 3 एक्स स्क्वायर वाई, और एफ़ का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन है, और वाई के रिस्पेक्ट में जो 1 बार है, उसकी वैल्यू 0 0 पर आई है, ए स्क्वायर बी आई है, इसको हम यहाँ पर ए स्क्वायर बी लिख दे रहे हैं। फिर था 3 एक्स वाई स्क्वायर था, और एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बार, वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बार और वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार, और इसकी वैल्यू 0 0 पर जो आई है वो 0 के बराबर है, वो उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर एक टर्म और बचा है वाई क्यूब वाला, और इसमें वाई का 3 बार डिफ्रेंशिएशन, और इसकी वैल्यू 0 0 पर माइनस का
बी क्यूब है और प्लस 3 इसी तरीके से और भी टर्म आते रहेंगे एंड सो ऑन। थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं हम। तो ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी वाई का एक्सपेंशन मिल जाएगा। देखिए ये वैल्यू 0 हो चुकी है, 0 हो चुकी है, सिर्फ ये बचेगा। कांस्टेंट पहले लिख दीजिए, वाई को फिर बाद में लिख देंगे। प्लस 1/फैक्टोरियल 2 की वैल्यू जो होती है वो आपको मालूम है 1 इंटू 2 होती है और ये तो 0 हो गया पहला टर्म। और इसे कांस्टेंट ए बी को पहले लिख दें या प्लस का 2ab इंटू एक्स वाई लिख दें, फिर वाई स्क्वायर का इसमें 0 इंटू होके ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। प्लस 1/फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू है आप चाहे फैक्टर 3 रहने दें या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 करके लिख दें। और ये देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। इसमें ए स्क्वायर बी को पहले लिख दें तो प्लस का 3a स्क्वायर बी और एक्स स्क्वायर वाई, और ये टर्म तो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो गया। और माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस बी क्यू को शुरू में लिख दें वाई क्यूब, ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस एंड सो ऑन, और भी टर्म यहाँ पर आते रहेंगे ऐसे ही। अब ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी वाई का एक्सपेंसन, तो फर्स्ट टर्म बी वाई है और प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगी यानी 1/2 और ये इंटू में बचा है 2ab इंटू एक्स वाई, प्लस ये 6 हो जाएगा तो 1/6 और ये 0 हो गया। सिर्फ ये 2 टर्म बचे हुए हैं यानी 3a स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर वाई माइनस बी क्यू वाई क्यू और प्लस एंड सो ऑन। ये आप 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं तो ये बी वाई आ जाएगा और प्लस का ए बी एक्स वाई और इसमें तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इधर तो कॉमन है ही नहीं। 1/6 3a स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वी क्यू वाई क्यू और प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इतना लिख सकते हैं ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी वाई का एक्सपेंशन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।